जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे साथ ब्रजेश गौतम जी हैं जो गाजियाबाद गौशाला फाटक से हैं। 2 अप्रैल के अंदर ये जेल गए थे और काफ़ी इन्होंने दुख दर्द सहन किए हैं। तो सर, आपका स्वागत है सम्मानित अधिकार में। क्या डिमांड है आपकी सरकार से? और सामाजिक कार्यकर्ता, वकील वगैरह, आप लोग जब जेल गए थे तो आपके मुकदमे में कुछ यहाँ तोड़फोड़ हुई थी या सिंपल तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ? देवेंद्र भाई, पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आपकी ये खबरें चलाई जा रही है। मेरा नाम ब्रजेश सिंह जाटव हूँ। ब्रजेश सिंह जाटव, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ लोक जनशक्ति पार्टी गाजियाबाद से और जाटव समाज से रहता हूँ। जाटव समाज से हूँ, कैलाशनगर गाजियाबाद यहाँ थाना लगता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 2 अप्रैल का SC/ST एक्ट का जो वो था संविधान, वो उन लोगों ने काटने का जो एक धारा थी, एक हमारा कवच था जो हमें एक बचाव होता है कि कोई भी अदर कास्ट का लोग हमें गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, तो एक हमारा कवच था कि SC/ST भाई अगर कोई उत्पन्न करता है ये उनका कवच है। सुप्रीम कोर्ट ने वो कवच हमें तोड़ने का काम करो। इसी मामले में हम लोगों ने 2 अप्रैल सन 2018 को हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करा था और हम लोग रेलवे मार्केट जा रहे थे। इसी बीच में हम लोग जब वहाँ पहुँचे विजयनगर थाने से, तो विजयनगर थाने से पहुँचे हम रेलवे पुल पे, तो हम लोग सीधे जा रहे थे। तो वहाँ पर जो है हम लोग ज्ञापन दे रहे शांतिपूर्ण। जब शांतिपूर्ण दे रहे थे तो इसी बीच कुछ लोगों ने वहाँ पर बदतमीजी करी। तो वहाँ पर जैसे ही वो माहौल हुआ, जिस तरीके से हुआ, हम लोगों पे फिर 2 अप्रैल के बाद में मुकदमे लाद दिए गए, हम जेल भी गए। हम लोग विजयनगर थाने से 32 लोग थे और 3 लोग लोहनी से थे, 1 मुरादनगर से थे और 2 लोग लोहनी से थे। तो टोटल जिला गाजियाबाद से 35 लोग हम लोग बैठे थे। तो हम लोगों पे वहाँ मुकदमे कायम हुए और आज भी हम लोग मुकदमे कायम झेल रहे हैं। एक रेलवे कोर्ट का है और एक वैसे कोर्ट का है, कोर्ट का जो होता है, 2 कोर्ट के हम पे मुकदमे चल रहे हैं। और हमारे किसी भी दल ने, चाहे वो राजनीतिक दल कोई सा भी हो, चाहे वो BSP हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या हमारी पार्टी लोक शक्ति पार्टी हो, किसी भी दल ने हमारी कोई मदद नहीं करी। हमारे यहाँ तक कि हमारे घर पर किसी परिवार ने, किसी ने ये भी नहीं देखा इनके बच्चे हैं, परिवार हैं, जो भी भाग दौड़ करी हमारे परिवार के लोगों ने करी है, हमारी मदद करी है। किसी भी सामाजिक संगठन ने कोई मदद नहीं करी। और ये जो जितने भी संगठन हैं, गैर राजनीतिक संगठनों में पार्टियाँ, किसी ने कोई भी नहीं हमारी मदद करी। हम ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस सरकार में जो मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं और केंद्र सरकार में सरकार चल रही है हमारी, हम उनसे ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव है, 2021 में बिहार में चुनाव है, 2022 में यूपी में चुनाव है, और इन चुनाव को मद्देनजर देखते हुए पहले 20 में भी चुनाव है, इससे पहले प्रधानी का है, जिला पंचायत का है। तो हम ये मांग करते हैं अपने केंद्र सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि जो हमारे साथ दलित समाज के साथ जो शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, जो हमारे बच्चों के साथ में हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। और हमारी मांग ये है कि हमारे पर जो मुकदमे लाद दिए गए हैं बेकसूर, बेवजह और जाति सूचक जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वो बंद किया जाए। और हम ये केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारे मुकदमे ख़त्म किया जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर, मैं एक थोड़ी सी बात है जो पूछनी चाहूँगा कि आप लोजपा पार्टी से हैं। जी। आप केंद्र के अंदर भी बैठे हैं। जी। और काफ़ी दिनों से आप सरकार के साथ भी हैं। तो माननीय रामविलास पासवान जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जी। और चिराग पासवान है और बहुत सारे लोग हैं, उदित राज हैं, माननीय बहन जी। तो ये हमारे जो लीडर हैं, ये हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाते क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं उठाया था उन्होंने और केंद्र सरकार को दबाव भी बनाया। हाँ। और रही बात मुकदमे ख़त्म करने की, उनसे हम लोग गए थे मिलने के लिए, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया कि वो किसी उसमें बिजी थे। 2 साल हो चुके हैं भाई साहब, 2 साल के अंदर बहुत सारे काम हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं। हाँ। और हम तो उत्पीड़न, हम तो मुकदमे झेल रहे हैं। हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है, हम जेल में भी रहे हैं। मैंने गांव-गांव सर्वे करा है, जो लोग गए हैं जेल में हर जिले के अंदर से, भाई साहब उनके घरों के अंदर रोटी नहीं है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मदद करी हमारे परिवार के लोगों ने करी है, भाइयों ने, भतीजों ने, हमारी जो पैरवी करी है हमारे भाइयों लोगों ने, परिवार के लोगों ने करी है। किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी संगठन ने नहीं करी। मैं कह रहा हूँ आपसे कि किसी भी दल, चाहे सत्ता में हो, चाहे हमारी पार्टी क्यों ना हो, हमारी किसी ने मदद नहीं करी। हमें देखा तक नहीं कि भाई हमारे जिला अध्यक्ष में हैं, हम लोग जेल से छूट के आए हैं, या कोई हमारे समाज के लोग आए, किसी ने कोई हमारी मदद नहीं करी। हमारे परिवार के लोगों ने मदद करी है, चाहे भूखे प्यासे रहे, कैसी भी रहे, उन लोगों ने मदद करी है, पैसे से, तन से और मन से। हम पे किसी पार्टी का किसी कोई योगदान नहीं रहा, किसी भी दल का कोई योगदान नहीं रहा। तो अब आपका रुख किस साइड में रहेगा? रुख क्या रहेगा, ये तो अब समय जो है, समय तय करेगा कि क्या होता है भविष्य में। जी। तो हम सब लोग, आप लोग आ जाओ एक साथ में, आ जाइए, जो भी बात आप लोगों के कहने छाए में कहिए अपनी। तो आज की डेट के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी हमारा ये निवेदन है कि आप लोग का जो मुकदमे हैं
वो मुकदमे वापस लिए जाएं, जी। क्योंकि बेकसूर लोगों को सजा नहीं दी जाए। भारतीय संविधान भी कहता है कि भले ही 10 गुनहगार व्यक्ति छूट जाएं, लेकिन एक बेकसूर व्यक्तियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, जय भीम। हमें तो हाँ बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हमारी मांग भी है, अनुरोध भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे दलित समाज है जी, उनकी रक्षा करी जाए और बेकसूर लोगों को बिना शर्त रिहा किया जाए, उन्हें मुकदमे खत्म किए जाए जी। और यही हमारे अभी एक सवाल आई है कि अभी जो है माने उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि अभी एक पार्टी उभर का आई है, एएसपी चंद्रशेखर आजाद जी, जिनके लिए गाजियाबाद से बहुत सारे लोगों ने आंदोलन करा था, दिल्ली से लोगों ने आंदोलन करा था उनकी रिहाई के लिए। तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, तो उसका क्या असर पड़ेगा? उन्होंने भी कोई डिमांड जो है 2 अप्रैल वालों की नहीं उठाई, उन्होंने भी अपना चक्कर चलाना चालू कर दिया गया। देखिए, पार्टियां अब तक बहुत बन चुकी हैं, 600 कुछ पार्टियां बन चुकी हैं, बनती रहती हैं, पार्टी बिगड़ती रहती हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी आज़ाद है, संविधान के तहत कोई भी पार्टियां बना सकता है और उसका आगे देखना। हमें तो केवल ये मतलब है, हमारा समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो संगठन चला रहे हैं और जो हमारे मंत्री हैं या नेता हैं, उनसे यही अनुरोध है, निर्दोषों को केस वापसी लिया जाए। जो हमारी मदद करेगा वो पार्टी हमारी है, चाहे भले ही कोई सी पार्टी है। 10 सांसद है बहुजन समाज पार्टी के, आज की डेट के अंदर 10 सांसद हैं जी, और लगभग 5-6 सांसद जो है रामविलास पासवान जी के भी हैं जी। उसके बाद में और भी पार्टी के निर्दलीय लोग भी हैं। और तो अगर 131 सांसद तो हमारे रजिस्टर्ड हैं जी। भारतीय संविधान में, पार्लियामेंट के अंदर 131 सांसद हैं और 6000 से ज़्यादा, 600 से ज़्यादा मेरे ख्याल से जो है, सैकड़ों नहीं, 600 नहीं, 1000 से ज़्यादा हमारे एमएलए हैं। तो हम लोग क्यों नहीं, ऐसा क्या कारण है हमारा? देखिए, ये जितने भी हमारे एमएलए एमपी है, मैं तो यही कहूँगा कि ये केवल सत्ताधारी पार्टियों के भोंपू हैं। जो सत्ताधारी पार्टी करती हैं वो भोंपू, वो आवाज़ वो निकालते हैं। ये इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। अगर समाज से लेना देना होता साथियों, तो ये हमारे समाज के उत्पीड़न को समझें। हमारी बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, हमारे मजदूर भाइयों के घरों को लूटा जा रहा, आगजनी में जा रहा, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि इन्हें पता है अगर बोले तो तुम्हें सीट से उतार के बाहर कर देंगे, इसलिए इन्हें अपनी सीट का खतरा है। लेकिन आने वाले समाज में, आने वाले समय में मैं कहना चाहता हूँ कि इनको ये जो इसका पीड़ा झेलनी पड़ेगी, उसका सामना करना पड़ेगा, इनको जवाब दिया जाएगा वोट के माध्यम से। ठीक, बोलिए क्या करेंगे? देवेंद्र गौतम जी, अभी आपने कहा था कि जितने में हमारे एमपी एमएलए हैं जी, सत्ता पक्ष में, हाँ उन लोगों ने किसी भी तरह की अभी कोई पहल नहीं करी। जी, ठीक है, वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, उन लोगों ने केवल ये दबाव बनाया भी SC/ST का मुकदमा खत्म ना करा, मतलब कानून खत्म ना किया जाए। लेकिन हमारे पास जो मुकदमे चल रहे हैं 2 अप्रैल के बाद, 2 अप्रैल 2018 के बाद में हम पे मुकदमे, हम जेल काट का है, सजा काट का है, उन पर हम पे आज तक 2 साल हो गए उन जेलों को मुकदमे झेलते हुए। लेकिन किसी भी MP, चाहे वो दलित समाज का है, किसी भी दलित समुदाय में बहुत ऐसे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं कि आते दलित समाज के अंदर हैं, लेकिन मजा मार रहे वो बिल्कुल दूसरे रसमलाई खा रहे हैं दूसरे उसकी तले। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग जितने भी MP MLA हैं, उन्होंने हमारे पे कोई भी किसी तरह का ये नहीं सोचा कि भाई इन लोगों पे मुकदमे हुए हैं, उनको हम ख़त्म कराया जाए या सरकार पे दबाव बनाया जाए, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं कि हम लोक शक्ति पार्टी के साथ है, क्योंकि हमारे को विधायक है नहीं यहाँ पे, लेकिन हमारा संगठन होता है। हम अब भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम BJP के साथ में हैं, लोक शक्ति पार्टी चलती है, आपने फेसबुक भी देखा होगा, यूट्यूब चैनल चलता होगा। अभी कल परसों मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि हम लोक शक्ति पार्टी दलित समाज की पार्टी है, ये दलित समुदाय के लोग इसमें अधिकांश ज़्यादा हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री की, दलित समाज को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये जो हमारी मुकदमे चल रहे हैं उनको ख़त्म करा जाए। और जो हमारी बहन बेटियों के साथ में है, जो दलित समाज के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उनके मुकदमे नहीं लिखे जाते, उन पर अत्याचार होते हैं, उन पर जो है कभी जांच के नाम पर मुकदमे नहीं लिखे जाते कि भाई जांच होएगी, जब मुकदमा लिखा जाएगा, बहन बेटियों के गवाह लाओ, बेइज्जती हो रही है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एक मिसाल कायम करें माननीय मुख्यमंत्री जी की उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, कि दलित समाज को कोई किसी तरह की कुर्बानी देनी ना पड़े। बहुत धन्यवाद आपका। भैया आप भी गए थे? हाँ भैया, मैं भी जेल गया था भैया। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर भैया। अच्छा, कहाँ से हो आप? गाजियाबाद से भैया। गाजियाबाद से? हाँ जी भैया। कितने दिन रहे जेल में? 1 महीना भैया। 1 महीने? हाँ जी भैया। क्या काम करते हो आप?
टेम्पो चलाता हूँ भैया जी। टेम्पो। हाँ जी भैया जी। तो आप लोगों की को क्यों किस वजह पर उठाया गया था? भैया जी मैं तो उधर से टेम्पो लाल को साइड से आ रहा था जी और गाड़ी में सवारी बैठी हुई थी मेरी जी और पुलिस वाले ने डंडा रोको, पुलिस टेम्पो रुकवाया। टेम्पो रुकवाने के बाद सवारी में को भगा दिए और मेरे में लठ पेलना चालू कर दिए जी। और चौकी में बंद कर दिए। तो एक महीने में आए किसी सामाजिक संगठन ने गाजियाबाद के ने जो है कुछ आपकी हेल्प करी या नहीं करी किसी पार्टी ने? नहीं भैया जी मेरे कोई हेल्प नहीं करा। मेरे लड़का था कुल 6 दिन के। जी। मैंने उनसे बहुत प्यार हाथ पकड़ता रहा, जब भी बोला कोई नहीं है। अच्छा। हाँ कि आप कह रहा अभी थाने से शाम तक छूट जाएगा। जी। थाने से छूट जाएगा शाम तक। जी। आप कोई हमारे कोई बात नहीं सुना जी, हमारे जेल के अंदर उठा के बंद कर दीजिए। अच्छा, अब क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारे सरकार से यही मांग है, ये केस खत्म किया जाए। केस खत्म करे जाएं? हाँ जी। कितनी धारा लगी है आप पे? 23 24 धारे लगे हुए हैं। 23-24 धारा लगी हैं। को तारीख पर कितनी बार जाना पड़ता है? तारीख पे महीना में 2 बार जाना पड़ता है भैया। किस किस नेता से मिले थे आप लोग? हम रामविलास पासवान से मिले अच्छा। और यहाँ पे नरेश जाटव उनसे भी मिले। वो कौन सी पार्टी के हैं? हाँ यही बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी तक आपकी किसी ने वकील ने कोई फ्री कोई केस किसी ने कुछ नहीं करा? कोई नहीं कितना सुना। पैसा खर्च होगा तुम्हारा? भैया मेरे 30-40 हज़ार रुपये खर्चे हो गए भैया जी। 30-40 हजार? हाँ जी भैया जी। अच्छा अच्छा। तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांगे आपकी या केंद्र सरकार से? यही केस खत्म किया जाए। केस खत्म करे जाए? हाँ जी। सजा नहीं दी जाए? सजा क्या सर जी, आप एक बात बताओ, 2 साल से हम तारीख पे जा रहे हैं। हाँ। अपना कहीं नौकरी पकड़ रहे हैं, नौकरी पकड़ने के बाद और मजदूर आदमी है, कहीं काम पकड़ भी लेते हैं। महीना में कहते हैं बाबूजी मेरा तारीख है, तो कहते हैं बेटा कल से नौकरी पे मत आना। जी जी। चलो ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद। जय भीम। बताए जय भीम। साथियों, हम आज गाजियाबाद के अंदर माता रमाबाई पार्क के पास में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये विशाल मूर्ति है। तो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से और सामाजिक संगठनों से और जितने भी हमारे विधायक सांसद हैं उन सभी से मेरा ये कहना है कि 2 अप्रैल 2018 में जो आंदोलन हुआ, जो क्रांति हुई, उस क्रांति के अंदर हमारे 16,000 से ज़्यादा मुकदमे व्यक्ति जेल गए और 13 बच्चे हमारे शहीद हुए। ना तो उनके परिवार को कोई मदद मिली, ना ही जो है किसी भी तरीके के किसी सामाजिक संगठनों ने उनकी मदद करी। जो वकील लोग हैं उन्होंने भी उनकी फ्री केस नहीं लड़े। आज भी इन लोगों की छाती पर मुकदमे धरे हुए हैं, जिसमें मैं भी एक व्यक्ति ऐसा हूँ जो 2 अप्रैल में सबसे पहले गिरफ्तारी मेरी ही हुई थी 4 तारीख। जहाँ तोड़ फोड़ नहीं हुई है, कहीं नुकसान नहीं हुआ है, उन लोगों को क्यों बेकसूर लोगों को मुकदमे धरे गए हैं? हमारी सरकार से भी निवेदन है, और जो भी पार्टियां हैं हमारी, वो वोट के टाइम पर तो आती हैं, लेकिन जब हमारे आंदोलन होते हैं और आंदोलन के अंदर जो केस दर्ज होते हैं उनकी आवाज़ कोई भी व्यक्ति नहीं उठाता। न पार्लियामेंट के अंदर उठाई जा रही है, न विधानसभा में। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, जितने भी साथी हमारे ये वीडियो देखेंगे इसे शेयर भी करेंगे, और जितने भी साथी हमारे, मैं कई जगह के जिलों के आप लोगों को उन व्यक्तियों से मिलाऊंगा जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है। 2 अप्रैल के बाद जो बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर चले थे, उनका परिवार आज समाज से बिल्कुल अलग हटा हुआ है। उनके बच्चे या उनका परिवार ना समाज की ओर को देखता है, ना उनका एक ही सवाल था कि गौतम जी हमें किसी ने नहीं देखा, हमने समाज के लिए अपना शरीर अपना जीवन लगाया, अपना भाग्य। क्योंकि बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो MA BA MSc MCom BCom कर रहे हैं, वो बच्चे के ऊपर मुकदमा है, और मुकदमा होने के साथ साथ में उनकी कोई भी पैरवी नहीं कर पा रहा है। तो मेरा निवेदन ये है सामाजिक संगठनों से भी कि जो भी जहाँ भी है उन लोगों को मदद करें, जो लोग जेल गए हैं, और 13 बच्चे जो शहीद हुए उनके परिवारों को जो भी मदद कर सकते हो। अभी आज की डेट के अंदर हम गाजियाबाद के अंदर हैं, बहुत सारे, क्योंकि एक साथ कवर नहीं हो सकते लॉकडाउन में, तो आज जगह जगह के लोगों को हम आपको मिलवाएंगे। और आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐसे लोगों की मदद करें, क्योंकि इन लोगों ने अपना जीवन की जो एक कीमत होती है वो लगाई है, अपना जीवन लगा के इस समाज के लिए SC ST एक्ट बचाया। अगर SC ST एक्ट नहीं बचता तो देश के अंदर आधे से ज़्यादा कत्लेआम हो जाता, कानून नाम की व्यवस्था सारी ख़त्म हो जाती है। संविधान को केवल बातों से लोग मानते हैं, हकीकत के अंदर कोई संविधान की इज्जत नहीं करता। आप सब लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आगामी
चुनाव का डंका बजने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें 4-4, 5-5 चुनाव होंगे एक साथ। प्रधानी का होगा, मेंबरी का होगा, बीडीसी का होगा, जिला पंचायत सदस्य का होगा, चेयरमैन का होगा, ब्लॉक प्रमुख का होगा। जितने भी युवा हमारे 2 अप्रैल के अंदर जेल में गए हैं, सभी सरकारों से मेरा ये निवेदन है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उन लोगों को हर जिले के अंदर से सम्मानित टिकट दिया जाए जिसमें जितनी योग्यता हो। युवाओं से भी मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने अपने समाज के खातिर, आप लोगों ने जो जान की बाजी लगाई है, समाज को बचाया, तो राजनीति में हिस्सा जरूर लें, क्योंकि साहब काशीराम जी ने हमें राजनीति का रास्ता दिखाया था और बाबा साहब ने लिखा, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कहा था कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है, साहब काशीराम ने स्थापित करके दिखाया और माननीय बहन जी ने इसे पूर्ण रूप से लागू करके दिखाया। तो मेरा माननीय बहन जी से भी, माननीय अखिलेश जी से भी, माननीय रामविलास पासवान जी से, जितने भी सामाजिक पार्टियां हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से ये प्रस्ताव पास कराएं कि जितने बेकसूर लोग हैं, जहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं है, जिन बेकसूर लोगों को जेल में ठोका गया, उन लोगों के मुकदमे वापस करे जाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे लोग इसके अंदर बेकसूर ठोके गए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हो जाओ, पीछे हो जाओ, आओ सब लोग आओ, मैं एक फोटो लूँगा ना आप लोग। ये लो पकड़ो इसे, पकड़ो।